याद करिए, जब सम्राट चौधरी ने गृह विभाग को संभाला था, उस समय एक मंच से सम्राट चौधरी ने यह बात कही थी कि आप रात्रि भोजन करिए और रात्रि भोजन करने के बाद आराम करिए। आराम करने के बाद देर रात आप लॉन्ग ड्राइव पर निकल जाइए अपने परिवार के साथ। अगर आपको किसी ने छू दिया, उसके बाद आप हमको आकर शिकायत करिएगा। सम्राट चौधरी का वो बयान बहुत सर्कुलेट हुआ, सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ और लोगों ने कहा कि गृह मंत्री हो तो ऐसा हो वरना ना हो, मतलब कि सम्राट चौधरी बेहतर गृह मंत्री है। उसके बाद सम्राट चौधरी का बुलडोजर चला, तो फिर हुआ कि बुलडोजर बाबा आ गए। फिर सम्राट चौधरी जो है वो तन कर चलने लगे, इतने तन कर चले कि सबने कहा कि गृह मंत्री हैं लेकिन फीलिंग जो है वो मुख्यमंत्री वाली। लेकिन उसी गृह मंत्री के बिहार में किस तरह का कुकृत्य हो रहा है वो शायद गृह मंत्री नहीं देख पा रहे। सम्राट चौधरी गृह मंत्री हैं, प्रशासनिक व्यवस्था उनके पास है, लेकिन रात की तो बात छोड़ दीजिए, दिन दहाड़े महिलाओं को शर्मसार होना पड़ रहा है। महिलाओं की इज्जत लूट ली जाती है। एक भीड़ एक महिला को जबरन उठाती है और उसके बाद उसके साथ गलत काम करती है। लेकिन प्रशासनिक व्यवस्था इतनी मजबूत कि जब तक वो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल नहीं होती है, अपराधियों को पकड़ा नहीं जाता है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होती है और जब इसकी खबरें बनती हैं, उसके बाद प्रशासन को लगता है कि नहीं, ये कुकर्म हुआ है, इसमें गिरफ्तारी होनी चाहिए। यह है सम्राट चौधरी का नया बिहार। गृह मंत्री है सम्राट चौधरी। बिहार में कोई एक दिन ऐसा बता दीजिए कि अपराध ना हो, किसी को ठोका नहीं गया हो। व्यापारी कितने सुरक्षित है, महिला कितनी सुरक्षित है, आम जनता कितनी सुरक्षित है, ये खुद जनता बताएगी। सम्राट चौधरी जिस दिन गृह विभाग संभाल रहे थे, उन्हें सलामी पे सलामी दी जा रही थी। हर जगह मंच पर जाकर कह रहे थे कि रात को निकलिए बिहार घूमने, अगर आपको किसी ने छू दिया तो आप कहिएगा कि सम्राट चौधरी क्या बोल रहे थे। लेकिन हाँ, सम्राट चौधरी के करनी और कथनी में बहुत अंतर होता है। इनके बात पर भरोसा मत करिएगा। सम्राट चौधरी की बातों को सुनना और दिल्ली पैदल जाना दोनों बराबर है। ये इसलिए भी कि सम्राट चौधरी ने एक बार कहा था कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से उतारूंगा, उसके बाद ये पगड़ी उतारूंगा। पगड़ी पहले उतारना पड़ गया था। हालांकि आज नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से हट रहे हैं, तो वो भी अपनी मर्जी से, अपने लोगों के साजिशों की वजह से वो हट रहे हैं, सम्राट चौधरी की वजह से नहीं। सम्राट चौधरी को उप मुख्यमंत्री का पद मिला, उन्होंने पगड़ी तुरंत उतार के सरोड मुंडवा लिया कि चलो हो गया, और उसके बाद कहते हैं कि मेरा राजनीति में जन्म ही हुआ है नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के रूप में देखना। तो ये दो रंग की बातें होती हैं और राजनीति है। राजनीति में कुछ भी कहना बहुत आसान होता है, मुंह है कह दीजिए, करना तो देखा जाएगा। लेकिन सोचिए कि क्या हो रहा है बिहार में, और सम्राट चौधरी के गृह मंत्री बनने से बिहार कितना सुरक्षित है। व्यापारी को गोली मार दी जाती है, ऑटो चालक को गोली मार दी जाती है, यहां तक कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है। महिलाओं को अगर वो घर से निकल रही हैं, किसी चक्की के पास खड़ी हैं, अगर गेहूं लेकर गई हैं कि पिसवाना है, वहां से उसे उठा लिया जाएगा। 2 4 5 लोग उसको पकड़ के जो है वो उसका दुष्कर्म करेंगे, वीडियो बनाएंगे, सोशल मीडिया पर वायरल होगा। उसके बाद पुलिस को याद आएगा कि अच्छा यहाँ कुछ हुआ था। सोचिए कैसा बिहार है, जहां पर अपराधियों के अंदर खौफ है ही नहीं, प्रशासनिक खौफ तो बिल्कुल नहीं है। लेकिन अगर आप 1 लीटर शराब तस्करी करते हुए पकड़े गए तो फिर आपका हाफ इनकाउंटर होगा, पैर में गोली मार दी जाएगी। अगर आप किसी का हत्या करके गए होंगे तो शायद पुलिस आपको ढूंढे ना, लेकिन अगर आपने शराब बेच दिया, तस्करी कर दिया, तो आपका हाफ इनकाउंटर निश्चित। लेकिन शराब माफिया को नहीं छुआ जाएगा। जो शराब बड़े बड़े माफिया हैं उनको पुलिस टच तक नहीं करेगी। और ये है बिहार के गृह मंत्री का नया बिहार, जिसे मुख्यमंत्री बनाने की चर्चा हो रही है, जिसे कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार जिस मुख्यमंत्री की कुर्सी को 2005 से लगातार संभाल रहे थे,
अब उसे सम्राट चौधरी संभालेंगे। और गृह मंत्री के तौर पर आपने सम्राट चौधरी का कार्यकाल देख लिया, अब मुख्यमंत्री के तौर पर आप देख पाएंगे कि किस तरीके का कार्यकाल होगा। आगे आगे देखिए क्या होता है। बहरहाल इस खबर में इतना ही, बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।